हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 5 को पढ़ेंगे। इसमें संघ यानी कि केंद्र का वर्णन है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 5, इसमें संघ का वर्णन किया गया है। संघ यानी कि दी यूनियन, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक आते हैं। भाग 5 को हम 5 अलग अलग अध्याय में पढ़ेंगे। पहला अध्याय संघ की कार्यपालिका से संबंधित है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक आते हैं। और अध्याय 2 में संसद का वर्णन किया गया है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक आते हैं। और अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 123 आता है। और वही अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक आते हैं। और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक आते हैं। अब हम इन अध्याय को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम अध्याय 1 को देखते हैं। अध्याय 1, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक किया गया है। और कार्यपालिका की बात करें तो हमारे देश में संसदीय सरकार की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? संसदीय सरकार की व्यवस्था है। और केंद्र और राज्य की कार्यपालिकाएं अलग अलग होती हैं। संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी से मिलकर के होता है। और वहीं राज्य की कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता को मिलाकर के होता है। और संघ की कार्यपालिका का वर्णन भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक किया गया है। और वही राज्य की कार्यपालिका का वर्णन भाग 6 में, किसमें? भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक किया गया है। ओके, तो अभी हम संघ की कार्यपालिका को पढ़ेंगे। पहले हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। तो अब हम अध्याय 1 में आने वाले सभी आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52 यानी अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्र का अध्यक्ष एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का परिचायक होता है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का औपचारिक प्रमुख का पद ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और यह पद ब्रिटेन से लिया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। इसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। संविधान में संघ की कार्यकारी शक्ति भारतीय राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में निहित है। वह या तो सीधे या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उनका प्रयोग करेगा। वह केंद्र सरकार के कार्यकारी अधिकारियों के प्रमुख हैं। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। तो अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति भारतीय राष्ट्रपति में निहित है। यानी संघ की कार्यकारी जो शक्तियां हैं ये भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति जी स्वयं सीधे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उनका प्रयोग करते हैं। वह केंद्र सरकार के कार्यकारी अधिकारियों के प्रमुख भी हैं। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर भी हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि वह निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। किस मंडल द्वारा? निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा।
इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। यह प्रावधान 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे और राष्ट्रपति के पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। ओके, तो अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव सीधी लोगों द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि वह निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया गया है इसमें। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 55। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। पहले हमने क्या पढ़ा? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित प्रावधान इस प्रकार है। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एक रूपता और समग्र रूप से राज्यों और संघ के बीच समानता होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए निर्वाचक मंडल संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा डाले जाने वाले मतों की संख्या इस प्रकार की जाती है। एक विधायक के वोट का मूल्य क्या होगा? राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या मल्टीप्लाई 1000। यानी राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या इंटू 1000 से डिवाइड किया जाएगा। ओके, और हम देखते हैं एक सांसद के वोट का मूल्य क्या होगा? सभी राज्यों के सभी विधायकों के वोटों का कुल मूल्य अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। यानी सभी राज्यों के सभी विधायकों के वोटों का कुल मूल्य अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या एक सांसद के वोट का मूल्य होगा। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को नियोजित किया जाना चाहिए। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस पद्धति द्वारा होता है? अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। ओके, तो अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। इसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एक रूपता और समग्र रूप से राज्यों और संघ के बीच समानता होनी चाहिए। इसके लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन है? संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा डाले जाने वाले मतों की संख्या निर्धारित की गई है। और वो किस प्रकार है कि एक विधायक के वोट का मूल्य क्या है, एक सांसद के वोट का मूल्य क्या है। तो जो एक विधायक के वोट का मूल्य है वो राज्य की कुल जनसंख्या, और यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार ली जाएगी। ओके, यानी राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या इंटू 1000। यानी राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल जनसंख्या इंटू 1000 से डिवाइड किया जाएगा। ओके, और वहीं एक सांसद के वोट का मूल्य क्या होगा? सभी राज्यों के सभी विधायकों के वोटों का कुल मूल्य अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ओके, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद पर कब से कब तक रहेंगे। राष्ट्रपति अपनी पद ग्रहण की तारीख से पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं।
संविधान के उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति अपनी पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकता है। ओके, और राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? एक तो वो स्वयं हट सकता है, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। और दूसरा, संविधान के उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद पर भी अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 1 में आने वाले अन्य अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।